हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखा था कि मैटर की जितनी भी स्टेट होती है वो एक दूसरे में क्या करती है, इंटर कन्वर्जन करती है। मतलब क्या था, मैटर की कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है। ओके, ये सब हमने देखा। मैटर की 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की 3 स्टेट होती है और ये जो तीनों स्टेट होती है वो एक दूसरे में क्या होती है, इंटर कन्वर्जन करती है। मतलब जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरीके से सॉलिड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस फिर से किस में कन्वर्ट हो सकती है, सॉलिड में। और वहीं लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और गैस फिर से क्या कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ये हमने मैटर की जो स्टेट है उनका इंटर कन्वर्जन प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था कि कैसे कन्वर्ट होती है, क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होते हैं। हमने जब प्रीवियस वीडियो देखा था तब मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल से, एक एक्टिविटी के थ्रू समझा दिया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। आज हम उनकी टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन उनकी क्या है। समझ हम ऑलरेडी चुके हैं, आज फिर से हम उसे देखने वाले हैं। ओके, इसके अलावा क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ओके, यदि बात की जाए किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आप सबको पता है, हम सब लोगों ने देख रखा है। कोई भी सॉलिड चीज है, ओके, कोई भी हमने सॉलिड चीज ली, वो किस टेम्परेचर पे लिक्विड में मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज जिस टेम्परेचर पे, मिनिमम टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर पे, उस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड क्या करने लग जाए, लिक्विड में चेंज होने लग जाए, मेल्ट होने लग जाए, तो उससे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो समझ आया मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी सॉलिड चीज हमने ली, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आइस के बारे में, हमने आइस लिया। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर रहे थे हम जो भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे आपकी आइस किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो उस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, इसके अलावा यदि आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक एक्टिविटी की थी, उसी में देखा था कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या है आपकी, मेल्ट होना शुरू हो गई है वाटर के अंदर, लेकिन फिर भी आप टेम्परेचर, हीट एनर्जी देते रहते हैं। ठीक है, जिस बीकर के अंदर आपने आइस लिया है उसको आपने हीट एनर्जी दे रखी है, सप्लाई दे रखी है हीट एनर्जी की, लेकिन फिर भी जब तक आपकी आइस पूरी की पूरी वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्या हमने देखा था, याद है। तो ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, जबकि टेम्परेचर क्या करना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक कि आप क्या नहीं कर लेते, जब तक आपकी आइस पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। हम हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उतना का उतना ही है। तो वो जो हीट हमने सप्लाई की, जो हीट हमने दी, वो हीट गई कहाँ। तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था ये जो हीट है वो क्या करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके उन बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए यूज की जाती है। और उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या याद आ गया सबको, आई होप क्लियर हो गया होगा क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
इसीलिए हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है उसको ब्रेक करने में, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज कर ली जाती है। इसलिए वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रही है। ओके, तो जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी मेल्ट स्टार्ट हुई, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हुई आइस, और तब तक कि वो पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो हीट हमने सप्लाई की है वो किस में यूज हो जाती है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको ओवरकम करने में यूज होती है। ओके, समझ आया क्या था? तो मेल्टिंग पॉइंट समझ गए हम क्या होता है, और उसके बाद में हमने क्या देखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस मेल्ट होना शुरू हुई, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस के पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पूरी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी आइस के पार्टिकल से ज़्यादा होती है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहा मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी आइस के पार्टिकल के एनर्जी से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों ज़्यादा होती है? तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या सीखा हमने जस्ट अभी, कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो एक्स्ट्रा हीट हमने दी थी, ठीक है, वो किसके पास है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास है, जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके पास में आ चुकी है। इसलिए वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसकी वजह से जो एनर्जी है वाटर के पार्टिकल्स की, वो आइस के पार्टिकल से क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। ओके, समझा, समझ आई सबको, क्लियर हो गया? देखते हैं क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं। देखो, मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट हमें देखना है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही समझाया मैंने अभी आप लोगों को। आगे देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ठीक है, अभी हम बोल रहे थे कि जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बिल्कुल सही है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273.15 केल्विन, तो वो केल्विन के अंदर है। ओके, और हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, 273.15 केल्विन। ओके, आगे देखो, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको प्रीवियस वीडियो का एग्जाम्पल एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे से अभी मैंने समझाई है कि हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में, ये वही लाइन बोल रहा है यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हीट सप्लाइड की हुई है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, क्या करती है, वो हीट ओवरकम करने के काम आती है पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स को। ओके, समझ आया? चलो आगे देखो क्या लिखे हुआ है, दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। जस्ट अभी यही समझाया मैंने आपको, तो ये आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स, energy of water particles is much more than the energy of particles of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो आइस के पार्टिकल से ज़्यादा होती है। रीज़न हमने अभी देखा है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस के पार्टिकल्स है, बाद में हम हीट सप्लाइड करते जाते हैं कंटिन्यूअसली, और वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। तो वाटर में कब कन्वर्ट होगा, जब वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्स्ट्रा उन्हें मिली, तभी तो उनके बीच का जो आइस के बीच के जो पार्टिकल्स है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन्होंने क्या किया, ओवरकम किया। तो किसने किया, एक्स्ट्रा हीट, और वो एक्स्ट्रा हीट कौन थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में थी। तो उस एक्स्ट्रा हीट की वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो आइस के पार्टिकल से क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते और देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन। इतनी देर से हम जो बताते हैं, देख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड
at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. जस्ट अभी समझाया वही है, क्या था कि 1 किलोग्राम जो सॉलिड आपने लिया है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हीट यूज होती है किस में कन्वर्ट करने में, लिक्विड में कन्वर्ट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, आज भी हमने देख लिया है. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट में जो एक्स्ट्रा हीट मिलती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये हीट ही जरूरी है आइस को किस में कन्वर्ट करने में, लिक्विड में. यदि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है तो आइस अपना लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा. ऐसा क्यों है कि आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा यदि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है? तो आप लोगों को पता है, जस्ट अभी मैंने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उनको ब्रेक करता है, उनको ओवरकम करती है कौन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तभी तो जो आइस के पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं. अब मैंने जब स्टेट पढ़ी थी, हमने इंटर कन्वर्जन जब देख रहे थे तब कहा था कि पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही तो स्टेट होती है. ओके, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस के अंदर लिक्विड से भी और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो जो सॉलिड पार्टिकल था अपने पास में, मतलब जो आइस थी वो सॉलिड थी, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा. अब वो लिक्विड में कब कम होगी, जब इन पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगी. और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कौन करता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही तो करती है. ओके, तो इसीलिए आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है. ओके, जिसकी ज़रूरत होती है. समझ आ गया? आगे चलते हैं और देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट होता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपकी कोई लिक्विड चीज़ है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. सब चीज़ें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होती है. ओके, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हो रहा है. ओके, तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपकी कोई लिक्विड चीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, उस लिक्विड का क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि उस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है. ओके, तो वो कितना होता है, यदि वाटर की बात करें, वाटर की बात करते हैं तो वो होता है 373 केल्विन. और यदि बात की जाए डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है. ओके, समझ आया? अब जब हम प्रीवियस वीडियो में जब हमने चेंज देखा था, एक्टिविटी परफॉर्म की थी, तब हमने ये भी देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहता है. जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट हुआ टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आता वो वाटर ही रहता है. 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, अब टेम्परेचर आप कितनी हीट सप्लाई कर दो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है टिल नाउ. कब तक रहेगा, जब तक कि आपका जो लिक्विड है, ठीक है, वो पूरा किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, वेपर के अंदर. ओके, जब तक आपका लिक्विड पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे आप उसे कितनी भी हीट सप्लाई कर दें. तो वही बात, जो हीट हमने सप्लाई की है वो कहाँ गई, जो हीट आपने सप्लाई की है वो हीट क्या करती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में हेल्प करती है, ब्रेक करने में हेल्प करती है. तो उस हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो क्या कर रही है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रही है. ओके, इसलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. समझ आया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हुआ क्या होता है? चलो देखते हैं. देखो, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as its boiling point. For water this temperature is 373 Kelvin.
ये केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में हमें पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें ये भी पता है कि हम उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 273 से हमने क्या किया, 100 को 8 कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन के अंदर। ओके, तो ये क्या था, इसका बॉइलिंग पॉइंट था। अब हमें क्या देखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताइए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the amount of heat required to change 1 kilogram liquid to its gaseous state as its boiling point at atmospheric pressure। जस्ट अभी बताया latent heat of vaporization। सेम है, latent heat of fusion क्या होती है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और latent heat of vaporization वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। ओके, देखो आगे क्या लिखे हुआ है, ड्यूरिंग boiling the temperature of water does not rise even though heat is being supplied continuously। जस्ट अभी बात की है हमने इसके बारे में, की है ना। देखो क्या है, as this heat of vaporization is used up to overcome the force of attraction between water particles। okay, 800 degree Celsius energy of water vapors is much more than the energy of water 800 degree Celsius। ये वही चीज है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल से उनकी एनर्जी आइस के पार्टिकल से ज़्यादा होती है। उसी तरीके से इसका रीज़न मैंने बताया था क्यों, उसी तरीके से वाटर वेपर में भी होता है। वाटर वेपर की 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पार्टिकल्स है उनकी जो एनर्जी है वो जो वाटर की एनर्जी होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर उससे ज़्यादा होती है। रीज़न हमें पता है क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, समझ आ गया सबको ऐसा क्यों होता है। आगे देखो, सो वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। हम पढ़ क्या रहे थे, स्टेट का इंटर कन्वर्जन ही पढ़ रहे थे। तो क्या कंक्लूजन निकला इन सब चीज़ों से जो भी हमने पढ़ा, कि किसी भी एक आपके पास में कोई भी मैटर, उसकी एक स्टेट है, उसको आप दूसरी स्टेट में उसका टेम्परेचर चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर अपनी 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, वाटर आइस की फॉर्म में रहता है, लिक्विड स्टेट में वाटर की फॉर्म में रहता है, और गैसेस स्टेट में वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है। हम इन तीनों स्टेट को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज करके। आपको पता है हमने सॉलिड लिया मतलब हमने आइस क्यूब लिया, जैसे ही हम टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हीट सप्लाइड करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने क्या किया, आइस लिया और उसको हीट सप्लाइड की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने वाटर में कन्वर्ट हुआ उसको और हमने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम। जैसे ही हमने हीट सप्लाई की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर वेपर के अंदर। ओके, इसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो हम ये हीट सप्लाई कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, मैटर की एक स्टेट को उसकी दूसरी स्टेट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या समझ में आया यहाँ तक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। क्या क्लियर है सबको यहाँ तक, आई होप समझ आ गया होगा। ओके, अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आपकी सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट को यदि हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, वहीं यदि हम लिक्विड स्टेट को हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगी, गैसेस स्टेट में। लेकिन आप गैसेस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटर कन्वर्जन मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने सॉलिड को लिक्विड में कर दिया तो बस अब वो लिक्विड बन चुका है, अब वो सॉलिड नहीं बन सकता है। हम उसको कूल करके सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आइस क्यूब निकाला, उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा है कि हम वापस वाटर से आइस क्यूब नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं।
वाटर को लिया और फ्रीजर के अंदर रख दो, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस क्यूब में। तो हमने किया क्या एग्जैक्टली, कूल किया उसे वाटर को, तभी तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, आइस क्यूब में। ठीक है, उसी तरह देखो यदि आप गैसेज स्टेट को कूल कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड को कूल करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। इस तरीके से ये तीनों स्टेट है मैटर की, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती है टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर। समझ आया कैसे होता है। चलो देखो 825 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड होता है। ओके, 80 डिग्री सेल्सियस वाटर इज सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये सबको समझ आया, मैटर की स्टेट का इंटर कन्वर्जन। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने सब। अब हम क्या देखने वाले हैं, सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन क्या होता है ये भी आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, हमने क्या किया, सॉलिड की कोई चीज ली और सॉलिड यदि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट यदि गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहा, सॉलिड स्टेट यदि अपनी डायरेक्ट गैसेज स्टेट में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोला जाता है। क्या हुआ, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड चीज जो भी आपने ली है, ठीक है, वो बिना गैस में लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में चेंज हो गया, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो क्या समझ आया सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, देखो क्या है सब्लिमेशन, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो समझ आया सब्लिमेशन क्या होता है। अब सब्लिमेशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके, अब एक्टिविटी क्या है, आपको कुछ सेटअप करना है लेबोरेटरी में। ठीक है, क्या क्या लेना है आपको, एक चाइना डिश लेनी है, फनल लेना है, कॉटन प्लग लेना है, और उस चाइना डिश में आपको रखना है कैम्फर या नेफ्थलीन। क्या रखना है चाइना डिश में, कैम्फर या नेफ्थलीन रखना है। अब आपको करना क्या है, पहले हम सेटअप देखते हैं कैसा सेटअप लेना है हमें। देखो ये आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम, ये आपके पास में बर्नर है। ओके, या आपने स्टैंड ले लिया है, उसमें आपने रखी है चाइना डिश। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको बोला जाता है चाइना डिश। इसमें आपने चाइना डिश रखी है और इसमें आपने लिया है, क्या लिया है, नेफ्थलीन और कैम्फर। ठीक है, और आपके पास में ये फनल है जिसको आपने क्या रख दिया, इन्वर्टेड, उल्टा करके रख दिया है फनल को। और यहाँ पे ऊपर फनल के जो, फनल किस तरीके का होता है, फनल कुछ इस तरीके का होता है। ओके, आपने क्या किया, इस फनल को उल्टा कर दिया और ये जो माउथ है इसका उस पर कॉटन प्लग लगा दिया। ओके, इसको इस तरीके से बनाया आपने, कैसे बनाया, कुछ इस तरीके से बना दिया और इस पे आपने कॉटन प्लग लगा दिया। ओके, अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपने ये सेटअप किया, कैम्फर रखा, फनल को उस चाइना डिश में ऊपर लगा दिया, अब आपको क्या करना है, बर्नर को ऑन करना है, उससे स्लोली स्लोली हीट करना है। हीट करते रहना है और ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या होता है। हमें क्या पता चलेगा, यदि हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो आपके पास में नेफ्थलीन है, जो आपने कैम्फर लिया था, हीट करने पर वो गायब हो जाता है और आपको क्या नजर आती है कि वो किसी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। जो आपने कैम्फर और नेफ्थलीन लिया है वो डायरेक्ट गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि जो आपकी कैम्फर, जो आपने फनल लिया था, उसकी जो वॉल्स है उस पर आपको क्या नजर आती है, छोटी छोटी बूंदें नजर आती है। ठीक है, जब वो कूल हो जाता है तब, पहले वो गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, जब वो कूल होगा तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपने अमोनियम क्रिस्टल लिया था उसके अंदर। इससे क्या पता चलता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है, सब्लाइम सब्सटेंस है। ठीक है, जो क्या करता है, विदाउट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यही कंक्लूजन निकला इससे कि वो एक सब्लाइम सब्सटेंस है जो विदाउट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे पता चला आपको कि जो कैम्फर था, जो भी आपने नेफ्थलीन लिया, वो गायब हो चुकी है और आपको वॉल्स पे नजर आती है, फनल की वॉल्स पे। ठीक है, गैसेज में।
वो गैसेज में कन्वर्ट हुई है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई है। यदि लिक्विड में कन्वर्ट होती तो आपको चाइना डिश में कुछ लिक्विड नजर आता, बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। आपको क्या नजर आती है, फनल के ऊपर कुछ ड्रॉप्स नजर आती है, वो क्या थी, गैसेज, गैस में कन्वर्ट हो गई है, इस वजह से वो फनल के वॉल्स पे लग जाती है। गैस से कहीं पे जाके लगेगी तो वो इकट्ठी हो जाएगी फनल की वॉल्स पे, क्योंकि बाहर तो वो निकल नहीं पा रही है। क्यों नहीं निकल पा रही, क्योंकि हमने उस पर क्या लगा दिया है, कॉटन प्लग लगा दिया है। ओके, तो समझ आया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि वो एक सब्लाइम सब्सटेंस था, तभी तो वो विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए, किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, देखो क्या थी एक्टिविटी, टेक सम camphor or ammonium chloride, crush it and put it in a china dish, put an inverted funnel over the china dish, put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure। अभी जस्ट हमने फिगर देखा, जब बिल्कुल इस तरीके से बनाना है हमें। Now heat slowly and observe, what do you infer from the above activity। देखो क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, you observe that camphor and naphthalene get evaporate in atmosphere। एटमॉस्फेयर में क्या, वो फनल के चारों तरफ, फनल की जो वॉल होती है वहां पे इकट्ठी हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है वहां पे। ठीक है, क्योंकि हमने कॉटन प्लग लगा रखा है तो वो बाहर नहीं जा पाती है। फिर जब आप उसे कूल करते हो, बर्नर बंद कर दो और थोड़ी देर बाद में देखोगे तो आपको क्या नजर आएंगे, जो अमोनियम क्लोराइड और जो कैम्फर लिया था उसके क्रिस्टल्स नजर आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गैस में कन्वर्ट हो गया था, जैसे ही ठंडा किया वापस वो अपने सब्लाइम सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो ये क्या है, ये था सब्लिमेशन का प्रोसेस, जिसे हमने किससे समझा, एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया है। ओके, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन, ये तीनों आज के वीडियो लेक्चर में देख लिए हैं। आई होप ये तीनों आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।